हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में बच्चों हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा था और कुछ क्वेश्चन देखे थे बच्चों। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हमें पता है, लेकिन इंटीग्रेशन टेन कॉट सेक एंड कॉसेक हमें पता नहीं है बच्चों। ठीक, तो हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इन्हीं के फॉर्मूलों को डेराइव करके लाते हैं बच्चों। तो देखिए पहला बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 10x ऑफ dx। ठीक, तो हमें अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x निकालना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, लेट आई इक्वल टू बच्चों कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो 10 को हम तोड़ दे बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स ऑफ dx ना। तो देखिए, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक, अगर हम कॉस को t ले लें बच्चों तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है बच्चों। ठीक, और नॉर्मली हम अपॉन वाले को ही लेते हैं बच्चों। ठीक, मतलब हमेशा तो नहीं, नॉर्मली बच्चों। ठीक, तो अपॉन वाले को ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, अगर हम करें बच्चों कितना, पुटिंग कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो देन जो इसको डिफरेंशिएट कर दे, जो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस को हम आर एच में भेज देते हैं। तो देखिए, जो इतनी वैल्यू है छोटे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह तो टी है छोटे। तो जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ वो कितना हो गया आपके पास, माइनस वन डी टी बोल दीजिए, चलिए डी टी अपॉन कितना, टी। अभी वन अपॉन टी के फॉर्म में है, तो जैसे वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स कितना होता है तो लॉग एक्स, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी कितना हो जाएगा, लॉग मॉड टी। तो ये जो माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, तो टी बच्चों, टी क्या था जो हमारा कॉस एक्स, तो ये जाएगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x की वैल्यू है बच्चों। ठीक, अब एक वैल्यू ये है, अगर हम इस माइनस को हटा दें बच्चों आगे से, तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। आपको पता होगा बच्चों, जो लॉग में आगे नंबर होता है ना, उसको हम पावर में भेज देते हैं छोटे। तो यहाँ पर से ये माइनस वन था, ये पावर में चला गया छोटे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड वन अपॉन कॉस एक्स। ठीक, तो हम पावर माइनस वन है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर को उल्टा कर देते हैं, कॉस एक्स तो वन अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस कितना होता है जो सेक, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं, कभी कभी ये वैल्यू भी यूज़ की जाती है छोटे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x कितना हुआ जो, ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं माइनस के फॉर्म में, लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। जनरली इसको यूज़ करते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा छोटे। तो इसको याद रखिएगा, मेनली इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx कितना है जो, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। सही हो गया। तो चलिए जो नेक्स्ट देखते हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो लेट आई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। देखिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि 10 को हमने साइन अपॉन कॉस में बदल दिया, वैसे ही कॉट को बदल दीजिए। ठीक, कॉट की वैल्यू कितनी होती है जो, ये होती है कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। अब तो सीधे सब्स्टिट्यूशन का केस लग रहा है बच्चों। साइन को आप क्या करिए, टी मानिए, डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स आता है वो ऊपर है बच्चों। ठीक, तो सीधे आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे उसके बाद। तो पुटिंग बच्चों कितना, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करने जो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना जाएगा जो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। ये जो डी एक्स वाले को भी याद रखिए कॉन्सेप्ट को ना, डी, ये यहाँ पर जो साइन को डिफरेंशिएट कॉस एक्स आता है, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स होता है, फिर डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं। ठीक, अब वो शुरू में करते हैं, बाद में डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं छोटे। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया, आई इक्वल टू, देखिए ये पूरा तो कहाँ चला जाएगा जो, डी टी पे चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय साइन एक्स की जगह कितना है जो टी है। ठीक, तो वन अपॉन टी, जैसे वन अपॉन
एक्स का हमने डिफरेंस इंटीग्रेशन देखा था कितना, लॉग मॉड एक्स था, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो लॉग मॉड टी प्लस सी। तो t कितने है बच्चों, ये है बच्चों आपके पास साइन, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। सही, तो जो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक, इससे पहले वो माइनस वाले की वजह से दो वैल्यूज़ आ गई थी छोटे, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव वाले के लिए। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव है तो एक ही वैल्यू आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कितना होता है बच्चों, ये है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो चलिए बच्चों कॉसेक के लिए देखें, नेक्स्ट देखिए बच्चों कॉसेक, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, तो लेट आई इक्वल टू बच्चों कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। सही हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखिए इसमें तो कोई वैसी वैल्यू नहीं, 1/sin बदलेंगे तो नहीं होगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं छोटे, किससे, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सही बच्चों इतना, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक, तो डिवाइड में कितना है बच्चों, ये हमारे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक, अब अगर आप डिफ्रेंशिएशन अच्छे से किया आपने, तो कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, ये होता है माइनस कॉसेक कॉट, ये हो गया बच्चों, और कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको टी में ले लेंगे तो इसका ऐसा मिल जाएगा, खाली माइनस का अंतर है बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो पुटिंग कितना, ये हो जाएगा बच्चों कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू बच्चों कितना, टी। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉसेक के लिए कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और फिर देन कॉट को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बच्चों। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें बच्चों, माइनस कॉमन लेने पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक वाले को आगे लिख दिए बच्चों स्क्वायर वाले को, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक, डी एक्स इक्वल टू बच्चों कितना, माइनस डी टी। तो ये ऊपर वाले टर्म के बराबर आ गया बच्चों ये। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है बच्चों कितना हो जाएगा, जो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस, ये माइनस था बच्चों, डी टी अपॉन टी बच्चों। ठीक, तो अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों कितना होता है, वो लॉग मॉड टी प्लस सी। ई की जगह कितना था बच्चों हमारे पास, ये था कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, और फिर देखिए जो हमने वो कॉस वाले में देखा था ना, वो 10 वाले में, सॉरी। ठीक, तो जो हमने वो 10 वाले में देखा था, जो उसके आगे माइनस आ गया था तो वो रेसिप्रोकल हो गया था, वैसे ही बच्चे माइनस यहाँ जाएगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देगा। तो बच्चे कितना लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन कितना, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक, प्लस ये माइनस की वजह से हुआ। ठीक, अब देखिए एक स्टेप ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया इंटीग्रेशन, अगर हम देखें कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे इतना तो थोड़ा अजीब सा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके सही करते हैं छोटे। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 अपॉन कितना, ये है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू ये हो जाएगा जो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक, प्लस सी। सही गया जितना। तो अब ऐसा करने से हुआ क्या बच्चों, ठीक, तो देखिए न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो उतना ही आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन अपॉन में देखिए, ठीक, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स और बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस सी। अब देखिए आपने 10th में पढ़ा होगा, ये आइडेंटिटी होती थी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आपके पास क्या बचा जो, ये बचा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जो आपका ये इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का फॉर्मूला है छोटे। और जब भी आपके पास इंटीग्रेशन और कॉसेक एक्स आएगा उसकी जगह लॉग मॉड
कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक, तो सही हो चाहिए भी। चलिए अब एक बार सेक को भी देख लेते हैं छोटे। आई बच्चों सेक का इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं बच्चों। तो लेट आई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक, अब देखिए सेक को अगर बदले 1/cos में तो वहाँ से आगे कोई स्टेप मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे इससे पहले वाले में किया था ना, इसको हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया सेक एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों किससे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो इससे हमें मिला क्या बच्चों, ठीक, तो सेक से इंटू कर दिया बच्चों न्यूमिनेटर में, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब अगर आपका डिफ्रेंशिएशन अच्छा है बच्चों, तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि सेक का डिफ्रेंशिएशन ये रहा, टेन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है बच्चों। ठीक, तो सीधे बन सकता है। तो एज्यूम करें बच्चों, तो पुटिंग कितना बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स और टेन का होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो बार बार हम कर रहे हैं बच्चों, ठीक, ये इतना हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये टी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता, तो अगले स्टेप में इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक, तो हम इस स्टेप को स्किप कर दे रहे हैं और डी एक्स को सीधे लेफ्ट साइड में रख रहे हैं बच्चों। ठीक, क्योंकि आगे चलकर आप ऐसे ही करते हैं, तो उसको इसकी प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी बच्चों। ठीक, तो उसको कितना लिखा जा सकता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। ठीक, तो हमारा आई कितना हो जाएगा बच्चों, हम तो आई इक्वल टू बच्चों, देखिए ये पूरा का पूरा बच्चों जी कि न्यूमिनेटर है किसमें चला गया, डी टी में चला गया, तो ये हो गया डी टी अपॉन को हमने टी एज्यूम किया था बच्चों सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो टी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी की जगह अगर वैल्यू रख दें बच्चों, ये कितनी थी टी की वैल्यू, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है बच्चों वो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सही बच्चों, तो ये बड़े अच्छे से चार फॉर्मूले बच्चों, इनको याद रखिएगा, इसके बाद काफ़ी क्वेश्चन में आप इनको यूज़ करेंगे। ठीक, तो एक बार इन चारों को एक साथ देख लीजिए बच्चों आप। तो पहला क्या था जो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कितना हो गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। सही हो गया। दूसरा बच्चों जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स है बच्चों, ठीक, तो वो कितना है बच्चों आपका लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स है बच्चों कितने हैं, वो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। एंड लास्ट बच्चों जो सेक एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब अगर आप इनका डेरिवेशन भी किया है बच्चों, तो ये काफ़ी इजी होंगे आपको याद करने के लिए। और क्या पता आप डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन करते करते ही याद भी हो जाते हैं बच्चों। ठीक, तो इनको बढ़िया से करिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।